नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए तमाम महत्वपूर्ण सरकारी व गैर सरकारी विज्ञापन। फर्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, जो कि बिलोंग करता है टेम्पररी कैंपस से गवर्नमेंट ITI श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में 18/8/2022 की डेट में एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, ठीक है। National Institute of Technology Uttarakhand is one among 31st NIT established by Government of India by an Act of Parliament offering UG, PG, PhD program in Engineering and Technology and Science। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो https://www.nituk.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। एड्रेस की बात करें जिस पे आपको बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं पोस्ट वाइज अगर आप अप्लाई करते हैं तो द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड टेम्पररी कैंपस गवर्नमेंट ITI श्रीनगर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड 24617 इंडिया। किस तरीके से आपको आवेदन करना बताया गया। 17 सितंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर 2022 है। एंड इसकी जो PDFs ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम NIT उत्तराखंड 28 सितंबर 2022 अप टू 5:30 PM। द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। फर्स्ट पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें वैकेंसी की तो सुपरिटेंडेंट की है, 4 वैकेंसी है, 2 अगेंस्ट लाइन वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट EWS कैटेगरी के लिए है, 3 जनरल कैटेगरी के लिए है। पे मैट्रिक आपका बेसिक पे 6,1 एंड 35,000, 6 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 35,400 सुपरिटेंडेंट की सैलरी रखी गई है। साथ ही बात करें SCS असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की 4 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट हैं, साथ ही में टेक्निकल असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। एंड बात करें इसमें SCS असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग सिविल और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपये सैलरी रखी गई है। साथ ही बात करें स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, PWD के लिए कैटेगरी 25,500 सैलरी रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, 21,700 सैलरी रखी गई है। टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, 21,700 सैलरी रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट की 3 पोस्ट है, एक OBC के लिए, एक EWS कैटेगरी के लिए, एक UR कैटेगरी के लिए 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकिंग आउट आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। सुपरिटेंडेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री अगर आपने करा हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो एटलीस्ट 50%, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एज लिमिट बताया गया। SIS SCS असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। एज 30 ईयर। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए BE BTech करा हो, साथ ही में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपने BE BTech MCA करा हो। स्टेनोग्राफर के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी से 10+2 कंप्लीट करा हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड विद द मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी यानी अपना 12th कंप्लीट करा हो, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी इन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पीड सीड, डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल स्टेनोग्राफी स्किल आल्सो। टेक्नीशियन के लिए 10+2 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड के लिए, साथ ही आपने 60% मार्क्स अचीव करे हों। बात करें इसमें नेक्स्ट ऑफिस अटेंडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से करा हो, एज आपका 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी इसकी स्क्रीन पर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन केस ऑफ कमीशन ऑफिस इंक्लूडिंग ECO एंड SSCO के बारे में जानकारी दिया गया है। फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू द रेगुलर नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर ऑफ NIT उत्तराखंड के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिससे आप रीड आउट कर सकते हैं। द रिटन टेस्ट, स्टेट टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्टिंग एट NIT उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल और एनी प्लेसेस डिस्प्ले ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। नेक्स्ट इसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दिया गया, 500 रुपये है जनरल के लिए, अदरवाइज अन्य के लिए इसमें 250 रुपीज़ रखी गई। डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वारीज रहती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस की जानकारी दिया गया है, मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जानकारी दिया गया है। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन to be produced by scheduled caste and scheduled tribes candidate applying for the appointment to the post under the Government of India.
फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूसिंग बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। इनकम असेट सर्टिफिकेट एक EWS कैटेगरी के लिए। फिर ये नेक्स्ट फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए फॉर्म की जानकारी दिया गया है। इस तरीके से अगर आप NIT के अंतर्गत नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे NIT के अंतर्गत ही यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के अंतर्गत ही आपका टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट जारी किया गया है और एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाकी सारी डिटेल मैंने आप सभी लोगों तक पहले ही शेयर कर दी। नेम ऑफ पोस्ट विद पे स्केल एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। प्रोफेसर की पोस्ट है, पे लेवल आपका 14A के अकॉर्डिंग 7 CPC अलॉन्ग विद अलाउंसेस एडमिजिबल एज पर द इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स। मिनिमम एलिजिबल बेसिक पे आपका 1,51,100 रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंतर्गत 1 पोस्ट है SC के लिए। साथ ही ह्यूमैनिटीज़ एंड इसमें मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। इस तरीके से टोटल आपका 9 पोस्ट रखी गई है प्रोफेसर के लिए। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है प्रोफेसर के लिए कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट PhD कंप्लीट होना चाहिए। रिलीवेंट एक्सपीरियंस 10 ईयर्स मांगा गया है। आफ्टर PhD और 13 ईयर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 7 years शुड बी आफ्टर PhD एटलीस्ट 3 year एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर विद AGP of ₹9,500 or 4 years at the level of associate professor with AGP of 9,000 or combination of 9,000 per and 9,500 or equivalent in an institution of repute, R&D lab or relevant industry। इसी तरीके से जो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन की जानकारी दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में प्रीफरेबल स्पेशलाइजेशन इन PhD स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन दिया गया है। Age limit, the short listing criteria shall be follow, facility extended to the regular faculty member of NIT। जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इस तरीके से अगर आप NIT के अंतर्गत नॉन टेक्निकल पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं NIT की ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके रीड आउट करके केयरफुली PDF को देन आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी भर्ती विज्ञापनों के PDFs आपको मिले इजी वे में आप हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे PDFs अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून कैंट में भी साक्षात्कार सूचना जारी किया गया। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर के लिए साक्षात्कार आपका आयोजित किया जाएगा 30 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे। इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपने सारे मूल दस्तावेजों की एक सेट छायाप्रति के साथ विद्यालय में उपरोक्त समय पर उपस्थित हों। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देहरादून kent.kvs.ac.in है जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन व रिक्रूटमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसमें काउंसलर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है MA MSc साइकोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, रेगुलर 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साथ ही में MA MSc MCOM विद BEd MAd क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साथ ही इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट जारी किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी पोस्ट ऑफिस न्यू फॉरेस्ट देहरादून के अंतर्गत। इसमें एप्लीकेशन इनवाइट करे गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर एंड स्टेट सुपरवाइजर के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये रखा गया है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट IGNFA है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है 48,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन रखा गया है। साथ ही में स्टेट सुपरवाइजर के लिए 35,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी रखी गई है। अकाउंट ऑफिसर के लिए 10 year एक्सपीरियंस अगर आपके पास इन कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन अ पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर
और इक्विवेलेंट इन अ गवर्नमेंट इंडिया ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द गवर्नमेंट। अपर एज लिमिट बताया गया है 65 ईयर। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग स्टेट सुपरवाइजर के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है या इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करा हुआ है। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द गवर्नमेंट। अपर एज लिमिटेड 65 ईयर्स बताया गया है। साथ ही स्क्रीन पर नेचर ऑफ वर्क भी दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन, वन इन डिटेल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप किस तरीके से आवेदन करना है। अन्य शैक्षणिक दस्तावेज संबंधी जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पोस्ट वाइज जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर जारी किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण के अंतर्गत, जो कि कोलाघाट देहरादून में लोकेट करता है। 17 अगस्त 2022 पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। संविदा आधार पर इसमें तकनीकी एसोसिएट व प्रोग्रामर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कोलाघाट मार्ग देहरादून में 8 सितंबर 2022 को प्रातः 9:30 बजे चयन भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। उसमें लिखित परीक्षा व दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए आप www.fsi.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका विज्ञापन चेकआउट कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल प्रोग्रामर की 10 पोस्टें, 31,000 इसमें सैलरी रखी गई है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस व एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप स्क्रीन से भी चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने करा हुआ है एनी साइंस सब्जेक्ट और एमए इन ज्योग्राफी, एमसी और एमएससी इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, बीटेक करा हुआ है आईटी, बीटेक इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कंप्लीट करा हुआ है। साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करा हुआ है मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन इन अ रिमोट सेंसिंग GIS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, देन आप आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एमटेक इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन RS एंड GIS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस तरीके से इसमें 10 पोस्ट रखी गई है। साथ ही बात करें प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर के लिए भी 1 पोस्ट रखा गया है। इसमें 80,000 इसमें कंसोलिडेट सैलरी रखी गई है। बीटेक करा हुआ है और MSc इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA रिलेटेड आपने कंप्लीट करा हुआ है फील्ड में। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष चयन समिति पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया है। द्वितीय कॉल के लिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत स्वीकृत निम्न पदों के लिए भारत के योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 5 सितंबर 2022 तक पंजीकृत डाक से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र व पदों के विवरण के लिए आप इसकी pori.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इसमें परियोजना प्रबंधक तकनीकी के 1 पद हैं। साथ ही में परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण के लिए 1 पद हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।